वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग एक टॉपिक को रन करा रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट लिए होंगे, मगर थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है। एक्चुअली आप लोगों ने कोई भी कमेंट नहीं किया हुआ है, क्लासरूम में भी आप लोग प्रॉपर अभी मुझसे ऐड नहीं हो, तो फिर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चल रहा है कि टॉपिक आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कोई मुझे कमेंट देखने को मिल नहीं रहा है। और वॉच आवर पर्टिकुलर वीडियो को देखने में आई थिंक शायद 10 मिनट 20 मिनट समथिंग कुछ ये दिखा रहा था। तो फिर मुझे लग रहा है शायद आप लोग वीडियोस देख भी नहीं रहे। तो फिर बच्चा अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो फिर शायद मुझे मतलब ये बंद करना पड़ेगा आप लोगों के वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि चक्कर ये है ना कि 12th में ऑलरेडी प्रेशर मेरे पास बहुत ज़्यादा है और वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव भी हैं, काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो लगातार सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। तो फिर अगर मतलब अभी कुछ इसी तरीके का सीन मुझे 1-2 वीडियोस में और देखने को मिलेगा, देन आई हैव टू स्टॉप दिस प्रोसेस एट दिस पॉइंट। फिर जब हम लोग मैनुअली मिलेंगे तब फिर इसको टॉपिक को आगे रन कराएंगे। फिलहाल जैसा भी हो, मुझे ओवरऑल एग्जैक्टली पता चलना चाहिए कि आप लोग टॉपिक सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। मेरा उद्देश्य केवल यूट्यूब पर वीडियोस को अपलोड करना नहीं है, बल्कि आपको कुछ सिखाना है। और शायद आपका भी कुछ ऐसा इंटेंशन होना चाहिए कि आप मुझसे कुछ सीख पाएँ। फिलहाल आज की क्लास में क्या है कि ये आपके लिए एक अच्छा सवाल होगा और ये IIT में पूछा गया सवाल है। तो अभी क्लास 11th में आते ही आपके लिए एक फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम सभी लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और यहाँ से आपको कुछ बेसिक आइडिया भी मिल पाएगा कि IIT में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 7 7 77 777 से लेकर के 7, और यहाँ लिखा गया है n डिजिट्स इक्वल्स टू 7/81 10 to the power n plus 1 -9 and -10। इसको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल किस तरीके से कर पाते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और आप जानते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है? 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इसके लिए ऑलरेडी 2 वीडियोस मैं बना चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं? फॉर n इक्वल्स टू 1। फिर स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करते हैं? फॉर n इक्वल्स टू k। स्टेप सेकंड क्या होती है? हाइपोथेसिस होती है। और स्टेप सेकंड के बिहाफ पर ही हमें प्रूफ करना होता है स्टेप थर्ड। अगर ये 3 स्टेप प्रॉपर सेटिस्फाई हो रहे होते हैं तो फिर हम बताते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या अभी हमने आपको जल्दी में बता दिया? इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता समझते चलेंगे। यहाँ पर स्टेप डालते हैं, स्टेप 1 यहाँ लिख देते हैं फॉर n इक्वल्स टू 1। अभी बच्चे क्या करना है? सीरीज सोल्यूशन का केस चल रहा है। सीरीज सोल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि n इक्वल्स टू 1 जब भी लेते हैं तो LHS से आपको हमेशा फर्स्ट टर्म लेना है। क्या कहा? LHS से हमेशा आपको फर्स्ट टर्म लेना है। तो बच्चा LHS से हमने फर्स्ट टर्म लिया तो 7 मिल गया, ड्रॉप कर दो। अब क्या करो? RHS ले लो। RHS में अभी आपको क्या देखने को मिलेगा? 7/81 10 to the power 1 plus 1 -9 into 1 -10। थोड़ा और बेहतर तरीके से देन 7/81 10 to the power 2 -9 -10। अरे 10 स्क्वायर मतलब समझते हो क्या होता है? 10 स्क्वायर मतलब होता है 100। हाँ, ये बात सही है। -19। ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलता है? 7/81 81 एंड फाइनली वी गेट 7 विच इज नोन एज दी LHS। तो बच्चा लिया क्या था? RHS। पहुंच कहां पर गए? LHS पर पहुंच गए। तो RHS इक्वल्स टू LHS। इससे क्या बात प्रूव होती है? स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। इसके बाद स्टेप सेकंड अपना आता है। स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करते हैं? फॉर n इक्वल्स टू k। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं? फॉर n इक्वल्स टू k। हमें क्या देखने को मिलता है? कुछ नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये हाइपोथेसिस होती है, इसलिए हमें लिखना होता है एज्यूम दैट फिर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? क्या यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हैं? क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अब हम ये बता करके आए हैं कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है। किसके लिए? n इक्वल्स टू k के लिए। तो फिर जाहिर सी बात है, अगर ये बात सही है तो LHS बराबर RHS वैलिड होगा। किसके लिए? n इक्वल्स टू k के लिए। तो बच्चा क्या करना है? वैल्यूज को पुट कर देना है। यहाँ से देखते हैं प्लस 7 7 7 अप टू 7 आफ्टर देन
n डिजिट्स, आफ्टर देन n डिजिट्स, और यहाँ से अब n की जगह पर बच्चा k आ जाएगा क्योंकि n प्लस टू k हमने अडॉप्ट किया हुआ है। यहाँ से क्या बनेगा 7/81, क्या बन जाएगा 7/81 10 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो पाई? क्या यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं? यहाँ से फिर आगे देखते हैं, इसको यहीं से ड्रॉप कर देते हैं। अब इसके बाद में हमारा जो केस बनता है वो केस थर्ड बनता है। अरे यार स्टेप थर्ड पर हम लोग आ जाते हैं। केस थर्ड नहीं बनेगा बच्चा, कहाँ पर आ जाएंगे? स्टेप थर्ड पर। फॉर n इक्वल्स टू k प्लस इक्वल्स टू k प्लस 1। आप जानते हैं k प्लस को k प्लस 1 क्यों लिखा जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वीडियोस आप देख लेंगे, 2 ही वीडियो अभी तक बने हुए हैं। अगर सच में ये बात सही होगी तो n इक्वल्स टू k प्लस हमें पूरी बॉडी में देखने को मिलेगा। तो 777 से लेकर के 7777 और यहाँ पर बताते हैं k प्लस 1 टाइम्स। कितने टाइम्स? k प्लस 1 टाइम्स इक्वल्स टू, ये आपको क्या देखने को मिलेगा 7/81 10 टू दी पावर k प्लस माइनस प्लस 1 माइनस 9k प्लस माइनस 10। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? क्या यहाँ तक चीजों को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं? अब हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेप थर्ड में ये पूरा k n की जगह पर k प्लस रिप्लेस करा देते हैं और k प्लस, यहाँ पर भी यार k प्लस लिखो, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। n की जगह पर क्या रख दो? k प्लस, ठीक है। अब पूरी बॉडी में क्या करते हैं, n के प्लेस पर k प्लस रख देते हैं और उसके बाद हमें क्या करना होता है? उसके बाद हमें करना ये होता है कि हमें LHS अडॉप्ट करना होता है। ये जो LHS है ये स्टेप थर्ड से इस बार अडॉप्ट किया जाएगा। क्या है? 777 से ले करके ये कहां तक जाएगा? 7 अप टू 7 और यहाँ पर k प्लस डिजिट। गॉट इट? यहां से देखो, ध्यान से समझते रही ना। 777 और ये आ जाएगा 777 अप टू 7। ये k प्लस को हम लोग एक और भी नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं k प्लस 1, साथ में डिजिट। अब मैंने आपसे कहा था कि यहां तक पहुंचने के बाद में इसका जो थर्ड स्टेप होता है उसमें हमें क्या करना होता है? 777 आफ्टर देन इसके ठीक पहले का एक टर्म लिखना होता है। किसके? इस टर्म के लास्ट टर्म के ठीक पहले का एक टर्म लिखना होता है। अब लास्ट टर्म के ठीक पहले का जो एक टर्म होगा वो मैंने कहा था कि अगर नहीं दिमाग चले तो स्टेप सेकंड का लास्ट टर्म होगा। तो ये क्या आ जाता है? 7 अप टू 7 और फिर यहां से हम क्या बताते हैं? k डिजिट और फिर प्लस 777 और यहां से k प्लस 1 डिजिट। क्या यहां तक चीजें क्लियर हो पाई? अब देखो बच्चा, यहां से आप ये वैल्यू जानते हैं, ये यहां से लेकर के यहां तक क्या वैल्यू अच्छी तरीके से जानते हैं। ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है ये स्टेप सेकंड में यहां से हाइपोथेसिस है। क्लियर? अब ये जो k डिजिट चल रहा है या यहाँ पर ये जो n डिजिट चल रहा है इसको जरा समझ लेते हैं। एक्चुअली है क्या, यहाँ पर जब फर्स्ट टर्म को देखा तो सिंगल 1 7 देखने को मिल रहा है, सेकंड टर्म में 2 7 है, थर्ड टर्म में 3 7 है, तो जो nth टर्म होगा उसमें n 7 एक साथ देखने को मिलेगा, 7 7 7 7 7 और ये सब एक ही साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर k टाइम 7 देखने को मिल रहे हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं 7/81 आफ्टर देन 10 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10। जबकि ये वाली जो बॉडी चल रही है ये एज इट इज चलती रहेगी 7 और ये कितने टाइम्स है? k प्लस 1 डिजिट। ठीक है, मतलब इस टर्म के पास कितने डिजिट जाएंगे? k प्लस 1 डिजिट जाएंगे। इसका तो देखो बच्चा कुछ हो नहीं सकता है, इसको जरा डिस्कस करना होगा तो इसको जरा हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ थोड़ा सा रफ कर देते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतने में यहाँ पाएगा। चलो अच्छा कोई बात नहीं, इधर समझेंगे। पहले इधर समझो, 9 को क्या हम 10 माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। 100 जो है वो असल में 10 स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर माइनस 1। 999 इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 और 1000 माइनस 1 को लिख सकते हैं 10 क्यूब माइनस 1। अब एक जरा नोट पॉइंट वाली बात देखो, 10 की पावर उतनी ही जा रही है जितने की इसके पास डिजिट्स जा रहे हैं। यानी यहाँ पर डिजिट है 3 तो यहाँ पर भी पावर 3, यहाँ डिजिट है 2 तो यहाँ भी पावर 2, यहाँ डिजिट है 1 तो पावर यहाँ पर भी आ जाता है क्या? 1। सेम प्रोसेस अगर हम यहाँ लिख दें 9999 तो आप अब इमीडिएटली बता सकते हो 10 टू दी पावर 4 माइनस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 4 हैं। तो अगर इसी क्या बोलते हैं प्रोसेस को हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो यहाँ से बच्चा हमें कितने डिजिट्स देखने को मिल रहे हैं? k प्लस 1 डिजिट्स देखने को मिल रहे हैं। ध्यान से समझते रही ना,
10 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 और प्लस, अब देखो 7 कितने टाइम्स है, k प्लस 1 टाइम्स है। तो एक काम किया पहले तो जरा इधर से समझ लेते हैं। 77 से अगर हम 7 को कॉमन करते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं, और अगर हम यहाँ पर 777 से 7 कॉमन करते हैं तो 111 लिख सकते हैं। तो बच्चा हमने क्या किया, यहाँ से कर लिया 7 को कॉमन, तो 111 से लेकर के 1, और याद रखेंगे ये कितने डिजिट्स हैं, k प्लस 1 डिजिट्स हैं। क्या इतनी बात समझ पाए? यहाँ से फिर जरा थोड़ा गहराई से देखते हैं यार इसको थोड़ा सा, चलो इधर ही देखो। अभी 7/81 यहाँ से 10 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 प्लस, हमने क्या किया 7 से मल्टीप्लाई करा दिया, 9 से मल्टीप्लाई कराया, 9 से डिवाइड कराया, और इसके बाद में अब ये बॉडी हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। क्या ये बात समझ पाए? क्या इस बात को बेहतर तरह से समझ पाए? यहाँ से बच्चे देखेंगे जरा, कुछ इधर से थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, ये पोर्शन इधर से हटा रहे हैं क्योंकि वो जो ब्लू से लिखा हुआ है उसकी ज़रूरत है अभी आपको समझाने के लिए। इसको भी हटा देते हैं, स्टेप 1 भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत रहेगी इसलिए इसको भी नहीं हटाते हैं। ये जो प्रोसेस अभी आपको देखने को मिल रहा है 7/81, यहाँ से अब आपको देखने को मिलेगा 10 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस का 9k माइनस का 10 प्लस 7/9। अब क्या करो, 9 को अंदर भेज दो। जैसे ही 9 को हम अंदर भेजेंगे तो हर 1 की जगह पर हमें क्या देखने को मिलेगा, 9 देखने को मिलेगा, 9 9 9, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 9। ये कितने टाइम्स चल रहा है, k प्लस 1 डिजिट्स के साथ में आगे रन हो रहा है। क्या ये बात समझ पाए? अब यहाँ पर देखो 1 9 था तो 10 टू दी पावर 1 माइनस 1 यहाँ पर 2 9 है तो 10 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 3 9 है 10 क्यूब माइनस 1। जितने यहाँ पर डिजिट हैं उतनी ही पावर है। यहाँ पर कितने डिजिट हैं, k प्लस 1 डिजिट हैं, खूब बड़ा बड़ा यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इससे अभी आपको क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 10 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1। सवाल यह है कि 10 टू दी पावर k प्लस 1 ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर k प्लस 1 डिजिट्स हैं। यहाँ पर 3 डिजिट थे इसलिए 3 आया, यहाँ 2 डिजिट है इसलिए 2 आया, यहाँ पर 1 डिजिट है इसलिए 1 आया। तो यहाँ पर बच्चा कितने डिजिट हैं, यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल रहा है k प्लस 1 डिजिट, इसलिए यहाँ पर 10 की पावर क्या आ जाएगा, k प्लस 1 जनरेट हो जाएगा। इसी के बाद फिर आगे देखते हैं। यहाँ से एक काम करो, 7 दोनों के पास है तो 7 कॉमन हो जाएगा, और 81 हमने पूरा एलसीएम ले लिया। अब 81 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर देखो जो प्रूफ करके लाना है, जो यहाँ पर हमें प्रूफ करके लाना है उसमें ऑलरेडी 81 यहाँ पर इंक्लूड है। तो हमने पूरी बॉडी से 7/81 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 10 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 9k और माइनस 10, ये बच्चा अपनी जगह पर रहेगा, प्लस 7, यहाँ पर तो 81 होना चाहिए था तो 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। अब जो 9 से ये मल्टीप्लाई है इसको हमने भेज दिया, कहीं नहीं भेजा, इसको वैसे ही रखा। कुल मिलाकर तुम्हें ये समझ आया कि यहाँ 9 कहाँ से आया है, इतनी बात समझ आई। 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड है, तो जो 9 से डिवाइड होगा 7/81 पूरा एलसीएम से बाहर हो जाएगा, जो बच गया वो ये है। क्लियर? कोई समस्या यहाँ तक? थोड़ा और बेहतर तरीके से कुछ रफ करना होगा, और इस बार इसको रफ कर देते हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ से अभी आपको देखने को मिलेगा, देखो ये रेड चल रहा है तो रेड से इसको आगे प्रोसीड करा रहे हैं। 7/81, यहाँ से 9 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देता है 10 टू दी पावर k प्लस 1 और प्लस 9 इंटू 10 टू दी पावर k प्लस 1। देखो ये वाला 10 टू दी पावर k प्लस 1 ये रहा, 9 इंटू 10 टू दी पावर k प्लस 1 वो वास्तव में ये है। अब अच्छा माइनस का 9 के इसको यहीं पर रखो, माइनस 10 भी अपनी जगह पर रखो, इस 9 का मल्टीप्लाई 1 से करा देते हैं तो ये हमको देखने को मिलता है माइनस का 9। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? क्या यहाँ तक आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं? आगे देखते हैं 7/81, यहाँ से आपको देखने को मिलता है, ये देखो 9 और ये 1 मिलकर के 10 बना देगा। ध्यान से समझो, 10 टू दी पावर k प्लस 1 दो टर्म से कॉमन किया तो ये 1 और ये 9, 10 टू दी पावर k प्लस 1, 9 इंटू 10 टू दी पावर k प्लस 1, 10 टू दी पावर k प्लस 1 को हमने कॉमन किया तो 1 प्लस 9 देखने को मिलता है। क्या ये बात समझे? वैसे भी एक सिंपल सी बात अगर तुमको समझाने की कोशिश करें तो 10 टू दी पावर k प्लस 1 को तुम x ही मान लो। अगर इसको x मान लेते हैं तो ये बना देता है x प्लस 9x, ओवरऑल क्या बना देता है 10x। वापस से 10 की वैल्यू x की वैल्यू पुट कर दिया, देन k प्लस 1। यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है, ये दो टर्म से एक साथ ले लिया तो माइनस का 9 कॉमन किया, आफ्टर देन वी गेट दी k प्लस 1। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो पाई? क्या यहाँ तक आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं? फिर आगे देखते हैं बच्चा।
जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इस टर्म को रफ करना होगा, इस टर्म को रफ करना होगा। इधर से देखते हैं 7/81, 7/81 यहाँ से आपको देखने को मिलेगा k+2, सॉरी k+1 लिखो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ से k+1, यहाँ से माइनस का 10, थोड़ा और बेहतर तरीके से। ये जो k+1 है बच्चा, इस k+1 को हम एक और भी नाम से जानते हैं, k+1 इज ऑल्सो नोन एज द k+। ये देखो, इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो k+1 यहाँ चल रहा है, इस k+1 को हम एक और भी नाम से जानते हैं k+। तो जहां जहां भी अभी हमें देखने को मिल रहा है, इधर देखो, अब इधर ब्लू से लिख रहे हैं, ब्लू से लिख रहे हैं, इधर समझेंगे और कंफ्यूज नहीं हो जाना। अच्छा, इसकी देखो कोई जरूरत नहीं है, इस बॉडी को यहाँ से रफ ही कर देते हैं, ठीक है। और इसके आगे फिर रेड से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां से आपको देखने को मिलता है 7/81, 10 टू दी पावर k+, फिर +1, फिर माइनस k+-10। जरा इस हिस्से को देखो, क्या ये इससे टैली हो पा रहा है? 7/81 टैली हो रहा है, 10 टू दी पावर k++1 टैली हो रहा है, -9k+-10। तो बच्चा हमने लिया क्या था? LHS लिया था। ये देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है LHS, और हम कहाँ पर आ गए हैं? हम लोग आ चुके हैं बच्चा RHS पर। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए बच्चा? इसको भी रफ करना होगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहां तक क्लियर रहा? यहां तक बच्चा क्लियर रहा? इसके आगे हम लोग क्या बताते हैं? स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1। क्लियर? कोई समस्या यहां तक? फिर आगे देखते हैं। यहां से लास्ट जो हमारा स्टेप बनता है वो क्या बनता है? हेंस, ब्लू से लिख देते हैं तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा। हेंस बाय इंडक्शन मेथड, हेंस बाय इंडक्शन मेथड given statement is true for n for every value of n belongs to natural number। क्या ये बात समझ पाए? ये जो अभी क्वेश्चन आपको बताया गया है, ये क्वेश्चन IIT JEE 2013 में पूछा गया प्रॉब्लम है। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो पेपर डाउनलोड करके देख लेना। ओवरऑल मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि चीज़ें बड़ी नहीं है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मगर थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अभी आप क्लास 11th में आए हैं, अभी तो आप ठीक से भी मुझसे पढ़े भी नहीं, अभी तो चैप्टर पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है। हालांकि जितना पढ़ा जाए उतना आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो। मैंने कई बार समझाया है, जब फर्स्ट लेक्चर आपको दिया था क्लास 11th के लिए एज इंट्रोडक्टरी क्लास वो थी, उसमें मैंने आपको कहा भी था कंसेप्ट होता है, कोई एग्जाम का कोई लेवल नहीं होता है। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप इजीली किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन रहा और इसके वेरियस सोल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये मैंने अपने पैटर्न पर सॉल्व किया हुआ है, हो सकता है ये आपको पसंद आए, हो सकता है ये आपको इजी भी लगा हो। हालांकि यहाँ पर ये जो स्ट्रेटजी, ये जो यहाँ पर फॉलो की गई है, आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स में अलग अलग है, ये शायद किसी ने सॉल्व किया हो। तो मेरी अपनी अलग ही एल्गो होती है, जो 12th के स्टूडेंट से आप उनसे पूछ भी सकते हैं जो पिछले पढ़े हुए हैं। मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरी अपनी एल्गो है और अपनी ही एल्गो के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूँ, अपने ही एल्गोरिथम है, अपने ही मेथड्स हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ध्यान से कंसंट्रेट करके पढ़ाई करेंगे और जो पढ़ाया जा रहा है उसको आराम से गेन करने की कोशिश करेंगे। कबीरदास जी ने बहुत बढ़िया बात लिखी है कि धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ों को गहराई से समझते रहो। हालांकि एक दो वीडियोस में अगर मुझे आपके प्रॉपर कमेंट देखने को नहीं मिलते हैं और मुझे नहीं लगता है कि आपको इंटरेस्ट है, देन आई विल क्विट द क्लास। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।